Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today I will discuss about normal subgroup and quotient group. Normal subgroup and quotient group, okay? Quotient group, ओके ठीक है। तो आज मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है, ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है, अच्छा लेट नॉर्मल सब ग्रुप, पहले नॉर्मल सब ग्रुप, ये पार्ट को पहले डिस्कस करेंगे। उनके लिए जो जो चीजें चाहिए उसके बाद हम लोग क्वोशिएंट ग्रुप में शिफ्ट होंगे, ठीक है। अच्छा उसके लिए हमें जो चाहिए वो है कोसेट। कोसेट, ठीक है। कोसेट क्या होता है ना, लेट GBA ग्रुप, लेट GBA ग्रुप एंड HB इट्स सब ग्रुप, HB इट्स सब ग्रुप, ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, फॉर एनी एलिमेंट A in G, फॉर any element A in G, the set HA such that H in H, okay, H in H is called right coset, is called right coset of H in G, okay, and similarly AH equal to AH such that H in H is called left coset of H in G. Try to understood my point. See, okay, now this is the scenario, ठीक है। same case happen if the operation is additive, the operation is additive, ये क्या है, नोट कि मेरे पास एडिटिव होगा तो वो सेम सिनेरियो चलेगा। कैसा, A प्लस H इक्वल टू A प्लस H सच दैट H इन H, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेफ्ट कोसेट विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन, एंड H प्लस A सच दैट H प्लस A जहां पे H इन H इज कॉल्ड right coset, okay fine, in case of operation addition, okay, in case of addition operation, fine। अच्छा, यहाँ पे रिजल्ट देखो, यहाँ पे कुछ रिजल्ट है इनके रिगार्डिंग। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमें क्या चाहिए है, वो है लेफ्ट कोसेट चाहिए था एंड राइट कोसेट चाहिए था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रिजल्ट है, रिजल्ट क्या बोलते हैं ना, यहाँ पे जो रिजल्ट दिया है वो गिवन है कि लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, ऑफ ए ग्रुप G, let H be a subgroup of a group G, then
HA equal to AH equal to H if and only if A in H. Okay. Second, any two left coset of a subgroup, any two left. Okay, not only for left, you can write parallelly for right as well. Write cosets of a subgroup. Subgroup are either disjoint or identical. Are either disjoint यानी कि आइदर डिसजॉइंट हो जाए और क्या हो ना आइडेंटिकल हो जाए. आइडेंटिकल दैट मीन्स दैट इज आइदर क्या होना चाहिए, आइदर ए एच इक्वल टू बी एच हो जाए, मतलब एकदम आइडेंटिकल, और क्या हो जाए ए एच इंटरसेक्शन बी एच क्या हो एम्प्टी हो, यानी they are disjoint. Okay, fine, these are the two important results. अच्छा, if H be a subgroup of G, if H be a subgroup of a group G, if H be a subgroup of group G, then G is equal to the union of all left coset, left or right as well, right cosets of H in G. Fine. फोर्थ बोल रहा है कि फॉर एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, अगेन मैं नहीं राइट करूंगा उसको, फॉर ए बी इन जी एच ए इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ क्या होगा ना ए बी इनवर्स इन एच. सिमिलरली ए एच इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स इन एच. ओके, तो लेफ्ट कोसेट भी सेम हो जाए तो क्या होगा ए इनवर्स बी इन एच इफ एंड ओनली इफ होगा, एंड राइट कोसेट भी सेम हो जाए तो इफ एंड ओनली क्या होगा ए बी इनवर्स इन एच और ए इनवर्स बी इन एच, बोथ आर फाइन. ओके, अच्छा, नंबर फिफ्थ एक रिजल्ट है, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, again and again I need to write everywhere, H be a subgroup of G, subgroup of G. ठीक है, the number of distinct left coset of H in G, the number of distinct left coset of the number of distinct left cosets of H in G is equal to number of distinct right coset of H in G, number of distinct right cosets of H in G. Try to understood, लेफ्ट कोसेट जितना होंगे राइट कोसेट भी उतना ही होंगे. ठीक है, पॉइंट नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट
राइट और लेफ्ट कोसेट, राइट और लेफ्ट दोनों को पैरेलली लेके जा रहा है। कोसेट्स ऑफ H in G is called the index of H in G, and it is denoted by, and it is denoted by index of G H in G। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ H in G। फाइन, ओके। नाउ हमारे पास कोसेट के बारे में आइडिया लग गया, उसका कितना की कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ आ गया डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप, ये नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन आ गया अभी। ठीक है, फाइन। तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या बोल रहा है? A subgroup H of a group G is said to be normal subgroup of G. A subgroup H of G is said to be, group G is said to be a normal subgroup. Normal subgroup of G if HA equal to AH। ठीक है, फॉर ऑल A in G। फाइन, मतलब यानी कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों सेम हो जाए। ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा। नोट दैट E and that group G, E and G are always normal subgroup। ठीक है, are always normal subgroups of G, ग्रुप्स ऑफ G। ठीक है, ये दोनों ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होंगे एंड दे आर कॉल्ड ट्रिवियल। दे आर कॉल्ड ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स। ठीक है, इनको छोड़ के कोई सब ग्रुप होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रिवियल। ठीक है, उसको छोड़ के जो होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन ट्रिवियल मीन्स प्रॉपर सब ग्रुप। इफ एनी अदर सब ग्रुप्स subgroup are normal, then they are known as proper, means non trivial basically। ठीक है, proper normal subgroups। ओके, दे आर कॉल्ड proper normal subgroup। ये नोट है बस। ठीक है, अच्छा। नाउ आपके पास एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ जाएगा, सिंपल ग्रुप। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल ग्रुप मतलब इसके अंदर दो ही नॉर्मल ग्रुप हो सकते हैं, ग्रुप खुद एंड उसका आइडेंटिटी। ए ग्रुप is said to be a simple group, said to be a simple group
A group is said to be a simple group if it has no proper normal subgroups. If it has no proper normal subgroups. यानी कि आप उल्टा करके बोल सकते हैं कि इसके अंदर दो ही प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे, दो ही नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे, आइडेंटिटी एंड जी। ठीक है, ये बोल सकते हो, उसको बोलेंगे सिंपल ग्रुप। ओके, इट इज सिंपल एज इट इज। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप जानते ही होंगे ऑल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन दैट इज alternating group is always simple group, is always a simple group except n equal to 4, that is A4 सिंपल ग्रुप नहीं है, A4 सिंपल ग्रुप नहीं है, बिकॉज सी। सो मैं इसको रिजल्ट की तरह लिख देता हूं। रिजल्ट ये है कि A4 इज नॉट ए सिंपल ग्रुप, because it has a normal subgroup, it has a proper normal subgroup, क्या है, given by K4। कैसा दिखते हैं ये? इसके अंदर क्या होंगे, आई होंगे, 1 2 3 4 होंगे, 1 3 2 4 होंगे, 1 4 2 3 होंगे। ये हर एक का ऑर्डर क्या है, 2 है। ऑर्डर इक्वल टू 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2 है। ठीक है, इसका ऑर्डर तो 1 है। ठीक है, बस स्मॉल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दिस वन। ये जो K4 ग्रुप है, इसका नाम है नेमली, क्या है, क्लेन्स-4 ग्रुप, क्लेन्स-4 ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्लेन्स-4 ग्रुप। फाइन, ठीक है। अच्छा, नाउ again some results are there, some important results। are there। कौन कौन है? फर्स्ट तो आपके पास ये है कि a subgroup H of a group G is normal, a subgroup H of a group G is normal। ठीक है, if and only if G inverse G in H for all G in G and for all H in H। ओके, ये हो गया फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट बोल रहा है एवरी
subgroups of an abelian group is normal. Of an abelian group is normal. फाइन, ठीक है। थर्ड बोल रहा है कि जी ग्रुप है, लेट ए इज बी ए सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी, सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी। These results are important but very straightforward, right? Such that index of H in G is 2, then H is a normal subgroup of G. Subgroup of G. Then H is a normal subgroup of G. Fine? अच्छा, H is a normal subgroup of G if and only if subgroup of G, if and only if HA HB equal to HAB for all AB in G. That is product of, you can say, product of two right cosets of H in G. Two right cosets of H in G. फाइन, चलेगा। अच्छा, फिफ्थ रिजल्ट, intersection of two normal subgroup, again a normal subgroup, intersection normal subgroup होगा, intersection of two normal subgroups two normal subgroups of G is again a normal subgroup of G. Subgroup of G, ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ रिजल्ट, ये रिजल्ट आपको बोल रहा है H and K are normal subgroups of G. Normal subgroups of G implies HK is again a normal subgroup of G. Again a normal subgroup of G. Fine. This one also fine. अच्छा, 7, if H is a normal subgroup of G, H is a normal subgroup of G and K is a subgroup of G. Try to understood my point. H एक नॉर्मल सब ग्रुप है, दूसरा सब ग्रुप है, देन एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। पहले क्या था, मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दूं तो मतलब पहले क्या था, मैं यहां पे लिख देता हूं कि पहले ये था कि H and K सब ग्रुप्स ऑफ G, सब ग्रुप्स of G, then HK is subgroup of G if HK equal to KH, ठीक है।
इफ एंड ओनली इफ। ओके, ये था रिजल्ट। बट यहाँ पे क्या किया हमने कि H को नॉर्मल बना दिया, K को सब ग्रुप बना दिया। मतलब किसी एक को नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया तो H के अपने आप नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। दिस इज द इंफॉर्मेशन। दिस आर सम स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, दोस आर इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ द थिंग इज what? The center of a group. Center of a group. Center of a group. सेंटर ऑफ ए ग्रुप को मैं जेड जी से डिनोट करता हूं। ये क्या है ना, ए इन जी सच दैट ए एक्स इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स इन जी। मतलब जी का दोज एलिमेंट्स जो कि जी का हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर जाए उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप। ठीक है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप, इसको हम लोग जेड जी से डिनोट करते हैं। नोट, फर्स्ट तो है कि जेड जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। और दूसरा है कि जी इज एबेलियन, जी इज एबेलियन if and only if जेड जी जो है वो जी के साथ बराबर हो जाए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू रिमेंबर ऑलवेज। ठीक है, ये सेंटर ऑफ जी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बोल रहा है दो एलिमेंट ऑफ जी जो कि जी का हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर जाए। फाइन, दो एलिमेंट्स ऑफ जी जो कि ग्रुप का हर एक एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूट कर जाए। फाइन, ओके, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रुप। ओके, नाउ अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कोसेंट ग्रुप। कोसेट था पहले, बट इसका नेम है कोसेंट ग्रुप। पहले तो नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ लेना चाहिए, पहले कोसेट पढ़ना पड़ेगा, उससे नॉर्मल सब ग्रुप आएगा एंड उसी को यूज करके कोसेंट ग्रुप आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। जी बी ए ग्रुप and H is a subgroup of G, subgroup of G। ठीक है, G be a group, H be a subgroup of G। define G by H such a way that H a such that A in G। ठीक है, as the set of all right or left cosets of H in G, cosets of H in G। okay, let H A H B in G by H। ओके, दो मेंबर को लिया, H A H B equal to H A B is a group and is called the quotient group or factor group, is called the quotient और फैक्टर ग्रुप। ओके, इसका दूसरा नाम है फैक्टर ग्रुप।
समझ में आया? मतलब फ्रैक्शन जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम क्या बोलते हैं, इसका नाम फैक्टर ग्रुप। द आइडेंटिटी एलिमेंट, नोट, द आइडेंटिटी एलिमेंट of quotient group G by H is H। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? H है, H इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, ये है कोसेन ग्रुप। आपको मतलब इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। रिजल्ट है इसके बारे में, रिजल्ट क्या क्या है? फर्स्ट रिजल्ट है एवरी कोसेन ग्रुप एंड एबेलियन ग्रुप इज एबेलियन। एवरी कोसेन ग्रुप of an abelian group is abelian। ठीक है, every quotient group of an abelian group is abelian, but converse need not to, but converse may not be true, may not be true, not be true। ओके, ये क्वेश्चन ग्रुप के रिगार्डिंग रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, every quotient group of a cyclic group is cyclic। every quotient group of a cyclic group is cyclic, but converse may not be true। not be true। थर्ड पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ जी, जी एक ग्रुप है, एच उनका साफ ग्रुप है, तो ये फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ एच, यानी ये इंडेक्स ऑफ एच इन जी के साथ बराबर हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है एच के, ये क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, such that A is subset of K, then K by H is a normal subgroup of G by H। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिफ्थ है G by ZG is cyclic G by ZG is cyclic if and only if G by ZG is cyclic if and only if G is abelian। abelian। ठीक है, ठीक है, G by ZG is cyclic if and only if G is abelian। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक रिजल्ट है। एंड सिक्स्थ, लेट H be a normal subgroup of G, H be a normal subgroup of G, H be a normal subgroup of G, and G by H be a quotient group,
cosine group. Then order of AH is the order of AH in G by H cosine group basically divides the order of A in G. Quite obvious result. ये quite obvious result है, but you need to know about it. ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या सीख लिया? नॉर्मल सब ग्रुप एंड कोसेन ग्रुप के बारे में आइडिया लगाया, उसके अंदर सिंपल ग्रुप भी आया था. ठीक है, उसके बाद मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में जो स्टार्ट करूंगा वो है व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म. होमोमॉर्फिज्म के बारे में हम लोग आइडिया देखेंगे एंड जो फंडामेंटल थ्योरम है होमोमॉर्फिज्म का, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकेंड एंड थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ऑल्सो कैलिस थ्योरम, उसके बारे में मैं बस कैलिस थ्योरम का स्टेटमेंट बोल दूंगा. ठीक है, उसका प्रूफ ऑलरेडी अवेलेबल इन माय यूट्यूब वीडियो लेक्चर सीरीज. एंड उसके बाद होमोमॉर्फिज्म के बाद हम लोग जहां पे जाऊंगा वो है साइलोस थ्योरम. ठीक है, आज के लिए इतना ही. Hopefully this video lecture series is helpful for you. If you feel that this lecture series is also helpful for your any friend, junior, senior, please share with them definitely, and hopefully you subscribe and support my channel. Thank you.